देव के महावाक्यों का सहारा हमेशा पकड़ के रखना है। हमारा यही चल रहा था। फिर आगे कह रही हैं, विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता रहता है। अब विषयों के अंदर जो मन घूम रहा है तो चिंतन किसका होगा? विषयों का। फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति होती है। अब चिंतन किस चीज़ का चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर चिंतन वही विषयों का चल रहा है, ठीक है, तो बार बार कामना पैदा होगी, कोई ना कोई इच्छा पैदा होगी। एक की निवृत्ति कर दी हमने तो दूसरी खड़ी हो गई। अब कहते हैं अगर ऐसी इच्छाएं चलती रही तो फिर वो पुरुष कहाँ रहेगा, वो जीव कहाँ रहेगा? बाहर संसार में रहेगा, है ना, वो अपने आप में नहीं आएगा। जब चित्त विषयों की ओर आकर्षित होता है तो वह उनके गुणों का ही चिंतन करता है। अब कोई विषय अच्छा लग रहा है ना, तो देखो अब मान लो कि कोई ड्रेस चाहिए मेरे को। अब ड्रेस चाहिए, पहले तो ये चिंतन होगा कहाँ से लेनी है, किधर जाना है। फिर उसके बाद कौन सा कलर लूँ जो मेरे पे सूट करे। अब फिर उसके बाद ऐसी ड्रेस हो जो सबको अच्छी भी लगे। अब लेनी ड्रेस है, उसके बारे में चिंतन कितना हो रहा है। अब अगर ये चिंतन बाहर का हो रहा है, नश्वर का हो रहा है, तो मेरा शाश्वत का तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक ही टाइम पे एक ही चिंतन होगा। हम किसको ले रहे हैं मन के अंदर? बाहर नश्वर को ले रहे हैं या हम बाहर शाश्वत को, अपने अंदर के शाश्वत को ले रही हैं? यही बात कह रही हैं कि जब चित्त विषयों की ओर आकर्षित होता है तो वह उनके गुणों का ही चिंतन करता है। उनके पीछे छुपे दोषों एवं अवगुणों को वह देखता ही नहीं है। बाहर नश्वर पदार्थों के चिंतन में अवगुण और दोष हैं ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? हमारा अपना स्वरूप है ना। अगर हम उसका चिंतन करते तो वहाँ कोई दोष नहीं है। बाहर संसार का, नश्वर का कर रहे हैं चिंतन तो वहाँ दोष है। इस चिंतन से उनकी कामना जागृत होती है, जिससे वह इनका भोग उनको फिर करना पड़ता है। इसी कामना के कारण उसकी विषयों के भोग में प्रवृत्ति होती है। अब कामना है तो ये एक चक्कर चल गया हमारा। अब जैसे वो बच्चे नहीं खेलते थे, बहुत सारे दरवाजे होते थे, वो एक छोटी सी गोली, उसको असली घर में पहुंचना है। ये कामना अगर हमारी जागृत हो गई ना तो उसके दरवाजे बहुत सारे खुल जाएंगे, पर असली घर में नहीं आ पाएंगे। हम बाहर ही भटकते रह जाएंगे, जिसका कोई दरवाज़ा हमें अंदर तक लेकर ही नहीं जाएगा। अंदर तक जाने वाला दरवाज़ा कौन सा है? अपना स्वरूप। जब कोई कामना ही ना उठे, कोई इच्छा ना उठे, इसी कामना के कारण इसकी विषयों में भोग की प्रवृत्ति होती है, जिससे वह इनमें प्रवृत्त होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को विषयों का भोग तो दूर रहा, इनका चिंतन भी नहीं करना चाहिए। अब किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानी की। जैसे जो जिज्ञासु हैं, है ना, जैसे हम जिज्ञासु हैं, साधक हैं, तो कहते हैं विषयों का भोग तो दूर रहा, इनके लिए मन के अंदर इच्छा भी नहीं आनी चाहिए, इनका चिंतन भी नहीं चलना चाहिए। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है, और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर पतन ही होता है। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य, अब बार बार विषय चल रहे हैं, अंदर विषयों का चिंतन चल रहा है, वासनाएं हैं अंदर,
तो अपने स्वरूप का चिंतन कैसे होगा? बाहर विषयों का होगा ना। फिर कहते हैं अपने स्वरूप से तो गिर गए, और जब एक बार स्वरूप से गिर गए तो वो फिर बार बार गिरेगा, उसका पता नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। उसका उत्थान कब होगा? जब उसकी खुद की जिज्ञासा होगी, जब उसके खुद के विषय वासनाएं खत्म होंगे। अब जैसे एक कीड़ी दीवार पे चढ़ने के लिए कितनी बार गिरती है, पर खुद की उसकी इच्छा है ना कि मेरे को ऊपर छत पे पहुंचना है, फिर जितनी बार गिरे फिर से उठ जाती है, उठ के ऊपर चलने का अपना अभ्यास करती है। अब ऐसे ही अगर हमारा ये अभ्यास चलता है, अपने स्वरूप का अभ्यास चलता है, तो ये अध्यास दूर हो जाएगा। पतित पुरुष के नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय कभी देखा ही नहीं जाता। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प का त्याग कर देना चाहिए। अब अनर्थ का कारण क्या निकला? संकल्प, जो हम मन के द्वारा संकल्प कर रहे हैं। संकल्प भी किसका कर रहे हैं? बाहर विषयों का। कहते हैं अगर जिज्ञासु हैं, साधक हैं, तो विषयों का संकल्प हमें करना ही नहीं चाहिए। ये संकल्प करना ही मेन कारण है पतन में गिरने का। पहले तो आत्मज्ञान के लक्ष्य तक पहुंचना ही कठिन है, फिर पहुंचकर उसमें स्थिर रहना ही कठिन है। वहाँ स्थिर रहने पर एक ही उपाय है। कहते हैं पहले तो उतने आत्मज्ञान में पहुँचना कठिन है। अब अपनी क्लास में देख लो, राजपुरा में कितनी संख्या होगी, हम कितने हैं यहाँ पर। कहते हैं पहले तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, पहुँचकर फिर वहाँ स्थिर होना मुश्किल है। अब जिसने स्थिर होना है तो उसका एक उपाय है कि निरंतर उस ब्रह्म भावना में लीन रहे। अगर स्थिरता चाहिए हमें इस आत्म ज्ञान में, तो कहते हैं उपाय तो एक ही है। क्या उपाय है? खाली अपने भाव वही बनाए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। विषयों में प्रवृत्त होने पर उसका अधे पतन तो निश्चित है। एक बार पतित हो जाने पर फिर उस लक्ष्य तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। कहते अगर वो ये भाव नहीं बनाता कि मैं ब्रह्म हूँ, तो कहते हैं उसका पतन होना निश्चित है। और एक बार अगर उसका पतन हो गया तो फिर वो ऊपर नहीं उठ सकता, फिर वो नीचे ही नीचे खाई में जाएगा। यह पतित हो जाने पर फिर उस लक्ष्य तक कोई नहीं पहुंच सकता, यह असंभव है। इसलिए विषयों की ओर प्रवृत्त होना उस ज्ञानी के लिए सर्वथा त्याज्य है वो ज्ञानी और जहाँ विषयों की तरफ रहा है तो उसको उसका त्याग करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में परमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। देखो समाधि पहले चार्जिंग तो करनी पड़ेगी, ध्यान समाधि अपना नियम है ना, हमें सुबह अपना करना पड़ेगा और इस नियम को छोड़ना भी नहीं है। कहते हैं वहाँ पे स्थिर होने के लिए एक सहारे की ज़रूरत है। अब सहारा क्या है? यही अपना नियम है और जो हम यहाँ डेली रोज आते हैं, ये हमारा सहारा है वहाँ पे स्थिर होने के लिए। विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में, अगर वो समाधि में परमाद करता है, अपने नियम में परमाद करता है, यहाँ आने में, इस क्लास में आने में परमाद करता है, तो फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु किसकी? शरीर की तो है ही है, पर उसकी अपनी भी है, वो बार बार जन्म लेता रहेगा। मनुष्य जन्म उसका बेकार गया। फिर समाहित पुरुष ही आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
समाहित का क्या अर्थ है? जिसने अपनी इंद्रियां एक में स्थिर कर दी, एकाग्रता कर ली, एकाग्रता अपने आप में कर ली। ठीक है, वही पुरुष अपने आप में स्थित हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक चित्त को समाहित करें, स्थिर करें। सावधानी तो रखनी ही है, जब तक ये शरीर है ना तब तक सावधानी रखनी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि ये मन कब नीचे गिरा दे हमें। तो इसलिए जब तक शरीर की प्रारब्ध है तब तक अपना नियम हमें नहीं छोड़ना। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी पुरुष को इसी कारण से समाधि में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कई बार मन में भाव आता है कि जान तो लिया सारा कुछ, अब क्या काहे को माला करनी, पाठ करना, जप करना, अब चलते फिरते मैं करूँगा, है ना। जब ऐसा भाव आए तो कहीं ना कहीं कोई दोष आ गया चित्त के अंदर। हमारे गुरुदेव अब तक करते हैं अपना नियम, जबकि वो पूर्ण है, और हमारे अंदर अगर ये भाव आ जाता है और हम फिर अपना पाठ जप नियम त्याग देते हैं, तो समझ लो अधोगति की वो पहली निशानी है कि ये भाव मन में आ गया। अब ये भाव आया है तो ये हमें नीचे पतन की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि प्रमाद करके मैंने अपना ध्यान, समाधि, भजन वो छोड़ दिया। अब मेरे को लगा कि मैं चलते फिरते कर सकती हूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ कर सकती हूँ, पर कोई भरोसा नहीं है कि मन कब दगा दे जाए, कब विषयों की तरफ लेकर चला जाए, क्योंकि हमारी चार्जिंग तो होगी नहीं। वो जीव भाव वाले संस्कार ऊपर होंगे। अब ये जीव भाव वाले संस्कार हमें कब नीचे गिरा देंगे, हमें खुद को नहीं पता चलना। भले मेरे को जितना मर्जी लगता रहे कि अब मेरे को ज़रूरत नहीं है जप करने की, पाठ करने की, नियम करने की, अब तो खाली विचार करने हैं। अब विचार भी तब चलेगा जब उसको ये खाद मिलेगी, नहीं तो विचार भी नहीं चलता। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी पुरुष को ही इसी कारण से समाधि में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे निरंतर समाधि में ब्रह्म भावना में ही लीन रहना चाहिए। अब देखो भाव हमारे यही चले, पहले सुबह हम अपना नियम पूरा करें, नियम पूरा करने के बाद फिर अगर कोई परिस्थिति आती है तो उसका त्याग, पहले तो वो परिस्थिति टच ना हो। अगर वो लग रही है परिस्थिति तो फिर अपनी तेल धारावत वृत्ति चलाते, ब्रह्म भाव वाली। और अगर वो भाव का हम चलाते हैं तो वो जब वृत्ति लगी, वो परिस्थिति लगी, तो इसका क्या मतलब है कि मैं देह पर बैठी हूँ, देह पर आ गई एकदम। जो चील ऊपर उड़ रही थी उसका क्या हुआ, मांस का टुकड़ा देकर नीचे पतन हो गया, नीचे आ गई। अब ऐसे जो ब्रह्म वृत्ति मेरी ऊपर चल रही थी, पर पता नहीं कब देह भाव पर आकर बैठ गई तो वो पतन हो गया। इसलिए कहा कि निरंतर समाधि में ब्रह्म भावना हमें करनी चाहिए। अब समाधि हमने सुबह सुबह डेमो ले ली, अब उस 24 घंटे हम समाधि में नहीं बैठ सकते। फिर जैसे गाय एक बार खा लेती है तो फिर उसकी क्या करती रहती है, जुगाली करती रहती है। ऐसे ही फिर हम इनकी जुगाली करें, एक बार बैठकर हम पहले खा लें, है ना, अपनी चार्जिंग अच्छे से कर लें, फिर वही चार्जिंग हमारी चलेगी, सारा दिन चलेगी। थोड़े से भी प्रमाद एवं असावधानी से विषय फिर
उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वो अपने लक्ष्य से गिर जाता है। अब जब एक बार विषय फिर से उठने लग गए तो फिर क्या होगा? हम जहाँ पर खड़े थे ना, वहाँ से गिर जाएंगे, अपने लक्ष्य से गिर जाएंगे, जो उस ब्रह्मवेत्ता की मृत्यु है। फिर वो देखो, मृत्यु वो शरीर की तो जब आनी है, जब आएगी, पर मृत्यु तो उसकी तब आ गई जब वो कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर ना जाने कितने जन्मों में वह अवसर हाथ लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला काम हम कब कर सकते हैं, है ना? मनुष्य शरीर के अंदर हो सकते हैं ना, और मनुष्य शरीर के अंदर हो सकता है तो अभी क्यों ना हो? फिर अगले जन्म की क्यों हम वेट करें, इंतज़ार करें? इसलिए एक बार हुई उपलब्धि के बाद उसे निरंतर सावधान रहना चाहिए एवं उसी में स्थिर रहना चाहिए। जिसका चित्त स्थिर हो गया है, उसी को समाधि अवस्था में आत्मज्ञान का लाभ मिलता है। कहते हैं एक बार अगर उपलब्धि हो गई ना आत्मज्ञान की, अब जैसे हम इस क्लास में आ गए हैं, अब हमें ना सावधानी ज़्यादा रखनी है। जब तक नहीं आए थे तब तक चाहे सावधानी रखें चाहे ना रखें, कोई ज़रूरी नहीं थी। पर जब आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब सावधानी ज़्यादा रखनी है। क्यों? फिर गिर जाएगा। पहले तो हाई देते है ना, इन्नी मुश्किल नाल तो पानी उत्ते चढ़ाया। हुण अगर वो मोटर वाला फेल थी गई, उत्ते चढ़ा, ऊपर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ है, नीचे गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे कहा था ना, वो गेंद एक ऊपर से गिर रही है तो वो नीचे आती जाएगी। अब ऐसे ही एक बार अपने स्वरूप में बैठ गई, उपलब्धि हो गई, जान लिया, समझ आ गई, फिर ज़्यादा सावधानी रखनी है ना? क्यों? ये सावधानी हमें फिर बचाएगी बाहर के विषयों से। फिर उसी में ही स्थिर रहना है। जिसका चित्त स्थिर हो गया वो उसी को समाधि अवस्था में आत्मज्ञान का लाभ होगा। अब जिसका चित्त एक बार जिसने स्थिर कर लिया ना, स्थिर करने का क्या मतलब है कि मन के अंदर उसके रुक गया, संकल्प विकल्प नहीं चल रहे उसके। अब उसने अपना चित्त स्थिर किया है तो कहाँ की है? आत्मज्ञान में, है ना? अपने स्वरूप में स्थिर किया। अपने स्वरूप में स्थिर करके अब देखो, तभी उसको समाधि अवस्था में हम अनुभूतियाँ कहाँ से लेते हैं? समाधि अवस्था में वहाँ से लेते हैं अनुभूति लेकर फिर उस आत्मज्ञान का हमें अनुभव होता है। फिर वही अनुभव हम फिर चलते फिरते भी करते हैं, पर एक बार तो उसकी अनुभूति लेंगे ना, बैठ के चित्त को स्थिर करके, शरीर की इंद्रियों को स्थिर करके फिर उसकी अनुभूति लेते हैं। उसकी अनुभूति लेकर फिर वो अनुभव हो गया, संसार का भी अनुभव का पता है, बाहर के अपने स्वरूप के अनुभव का भी हमें पता है। अब फिर हमने फिर देखा कहाँ हमें ज़्यादा आनंद आता है? अपने स्वरूप में कि बाहर जितना मर्जी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, पर वो पल दो पल का है। फिर उसके बाद फिर कोई ना कोई इच्छा वासना फिर खड़ी है हमारी। पर जब एक बार अपने शाश्वत स्वरूप का आनंद ले लिया तो वहाँ मन शांत हो गया, वहाँ कोई और इच्छा वासना नहीं उठती, फिर वहाँ तृप्ति हो जाती है, संतोष हो जाता है। यही तो आत्मज्ञान है, यही तो मोक्ष है। मोक्ष क्या है? जहाँ मन के अंदर कोई फुरना ना उठे, मन स्थिर हो जाए, अपने आप में स्थिर हो जाए, अपने आप में मैं बैठ जाऊँ, यही मोक्ष है।
जब मन के अंदर फुरने उठते हैं, एक लड़ी शुरू हो जाती है फुरनों की, तो समझ लो वो बाहर की तरफ जा रहा है, उसका चक्कर है अभी, जन्म मरण का चक्कर अभी चालू है उसका, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये निरीक्षण करते रहे हम अपना अगर हम निरीक्षण करते रहेंगे तभी तो इसको रोकेंगे। अगर इसको छोड़ देंगे, निरीक्षण नहीं करेंगे, फिर रोकेगा कौन इसको? फिर तो रुकेगा ही नहीं ना, ये तो चलता रहेगा। वो फिर जैसे गुरुदेव कहते हैं चलता पुर्जा, पता नहीं कितनी अभी जन्मों में आकारों में जाना उसका बाकी है अभी। तभी कहा कि जिसका चित्त स्थिर हो गया है उसी को समाधि अवस्था में आत्मज्ञान का लाभ मिलता है। जिसने जीते हुए ही केवल्य पद प्राप्त कर लिया है उसी को देहपात के अनंतर केवल्य मुक्ति होती है। जिसने जीते जी मतलब अभी अवस्था में, जागृत की अवस्था में, जिसने उस केवल्य पद को प्राप्त कर लिया है। वो केवल्य पद क्या है? जहाँ पे कोई इच्छा नहीं उठती, कोई वासना नहीं उठती, बस एक में स्थिर है, एकाग्र, एक के अंदर एकाग्रता जिसने कर ली उसको केवल्य पद बोलते हैं। अब जिसने वो पद प्राप्त कर लिया, जीते जी जिसने प्राप्त किया है, मृत्यु के बाद वही शांत होगा। मृत्यु के बाद फिर उसकी कोई और जन्म नहीं होगा, उसका देह मुक्त हो गया, प्रांत काल हो गया उसका फिर। अब क्यों? क्योंकि मन ही उसका खत्म हो गया ना, जीते जी खत्म हो गया मन में अंदर कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस उसकी यही है कि इस शरीर का प्रारब्ध खत्म करना है। अब जब तक शरीर की प्रारब्ध है तब तक आकार के साथ व्यवहार करना है, लेना देना है, नहीं तो फिर लो दो और चलो, बस काम तो यही है हम सबका। कोई किसी के साथ गया, कोई जाएगा, पॉसिबल कहनी है। जितना कमेसू, जितना जोड़सू, जितना भी बनेसू, थी रहे वैसे। तो फिर क्या करें? इन सब का ना बहुत अच्छे से उपयोग कर ले, बस यही पता हो ये मुसाफिर खाना है, ये आगे हमने जानना है, पर ये सब साथ में नहीं जानना, अकेले जानना है। अकेले जाना है तो यहाँ का यहीं रह जाना है, और यहाँ का यहाँ तक ही रखें, बस बाहर शरीर तक रखें, बाहर अंदर ना ले जाएं, बाहर वाला अंदर ना ले जाएं। और अगर ये अंदर जाता है तो ये फिर संस्कारों के साथ जाता है जी। मरने के बाद भी वो संस्कार साथ में भरकर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। अब हमें यही सजगता रखनी है, और यह सजगता से मरण के बाद नहीं रख सकते। मरने के बाद तो खाली आकार अगर और लेना है तो वो भरा हुआ जब जा रहा है जीव तो और आकार है, अगर वो खाली जा रहा है तो और आकार नहीं है। तो इसलिए कहा कि प्रांत काल होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रांत काल यही है कि मन के संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, मन के अंदर कुछ इच्छा ही ना उठे, क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। अब केवल्य पद जिसने प्राप्त नहीं किया, जीते जी प्राप्त नहीं किया, तो देह के शांत होने के बाद उसको केवल्य पद प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं जो ये थोड़ा सा भी भेद जो देख रहा है तो उसको श्रुति, यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। सभी साधनाएं इसी शरीर से संभव हैं। हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं शरीर के बिना ले सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। शरीर के बिना हम ये ज्ञान लें,
मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर द्वारा कोई साधना नहीं हो सकती। स्थूल शरीर चाहिए हमें, स्थूल शरीर से ही हम ये ज्ञान ले सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से नहीं ले सकते। इसलिए कैवल्य पद जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है। यही जीव की मुक्त अवस्था है कि जीते जी वो अपने आप में आ जाए। जिसने यह पद प्राप्त कर लिया वह शरीर भोग की समाप्ति पर जब मृत्यु होती है तो उसी को ही कैवल्य मुक्ति होती है। अब जो जीते जी अपने आप में बैठ गए हैं, जान लिया उसने कि बाहर कुछ नहीं रखा, जिसके संकल्प विकल्प खत्म हो गए, मन के अंदर कुछ नहीं आ रहा। अंतमति सोई गति। अंतमति में जब जो चल रहा होगा मन के अंदर, आगे वैसे यात्रा होगी जीव की। अब जिसके मन के अंदर कुछ नहीं चल रहा, जिसने अपने मन को साध लिया है, पहले ही साध लिया है, अभी की अवस्था में जिसने अपने मन को खाली कर दिया है, उसके साथ क्या जाएगा फिर? अब वापिस तो वही आएगा जिसका कोई सामान रह गया हो, वही लेने आएगा। अब जिसका कोई सामान ही नहीं है, जिसको ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, कहीं किसी जगह पे उसका मन रुक नहीं रहा, खाली उसको ये लग रहा है कि इस शरीर की मैंने प्रारब्ध ख़त्म करनी है, और जब ख़त्म हो रही है तो वो देख रहा है अपने आप को, कहीं मन उसका रुक ही नहीं रहा, तो वापस क्यों उसे वो वापस आएगा, फिर वो कैवल्य पद में प्राप्त हो जाएगा। उस एक परमात्मा में वो लय हो गया। छोटी नदी बड़ी नदी में मिल गई, अब वो वही हो गई, वही स्वरूप हो गया। फिर तो उसी को कैवल्य मुक्ति होती है। ब्रह्म से अभेद संबंध स्थापित हो जाना ही कैवल्य मुक्ति है। ब्रह्म से अभेद संबंध, जिसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है, ब्रह्म के साथ एक में हो गया। जो अभी एक में हो गया है, तब बाद में जब बताओ एक में की राज से कहते हैं वही कैवल्य मुक्ति है। यदि थोड़ा सा भी भेद दिखाई दे तो उसकी द्वैत की स्थिति बनी रहती है। अगर थोड़ा सा भी वो अपने निशाने से चूक जाता है, बाहर कहीं उसकी वृत्ति चली जाती है, तो कहते वो द्वैत में आ गया। माया पूरा बल लगाती है, अपने शिकार को छोड़ती नहीं है वो। अब माया से लड़ना है तो कहते हैं एक सहारा चाहिए हमें। वो सहारा क्या है? गुरुदेव के महावाक्य है ना, गुरुदेव के सानिध्य में रहें हम, है ना, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, और फिर वही हमें यहाँ से मुक्त कर सकते हैं। हम कहें कि मैं अपने बल से मुक्त हो जाऊंगी, इस माया से लड़ लूँगी, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गुरुदेव ही हमें इस माया से छुड़ा सकते हैं, वही हमें उस एक में स्थित कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी भेद दिखाई देता है, देखो अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा हमारे गुरुदेव से हटती है तो फिर क्या होगा? पतन हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा, अगर गुरुदेव मेरे को कह रही हैं, है ना, अब पीछे तुलसी थी तो कह रहे नहीं मैं, तो अगर शिष्य के मन के अंदर भाव आ रहा है, हेता तुलसी आख दे नीम पेन, चलो गुरुदेव आख दे पेन तो मैं आख देता भी हाँ गुरुदेव ये भी नीम तुलसी है ना। अगर ऐसे वो कहते हैं
तो फिर देखो मन के अंदर जो हमारा भाव आया तो वो क्या गुरुदेव को पता नहीं चलेगा? ये खाली उतो आखदा पे मन दे अंदर तो सियाणा बनता पे, है ना, वो गुरुदेव को पता लग जाएगा ना। देखो जब गुरुदेव दिन को रात कहें और सादा कह दे हाँ रात है, उसके मन में कोई भाव नहीं उठता, फिर गुरुदेव उसको अपने ब्रह्म भाव में आप मिलवाएंगे। पर पहले हम एक बार तो मिले, एक बार तो इतनी श्रद्धा करें कि कोई हमारे किंतु परंतु ना उठे। उस भाव के अंदर इतनी श्रद्धा हो जाए हमारी कि हम उस भाव, अब गुरुदेव जो कहें हमारे लिए सत्य वचन है। अगर एक बार वो सत्य वचन हो जाएगा फिर देखो, अब गुरुदेव को पता चल जाता है, ये खाली ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि मेरे साथ हाँ भी जो मैं कह रहा हूँ श्रद्धा से कह रहा है। अगर एक बार ऐसी श्रद्धा गुरुदेव के सामने हमारी पहुँच गई, गुरुदेव को लगा वाकई इसको श्रद्धा है, तो गुरुदेव कहाँ रहते हैं, कौन से भाव में रहते हैं? ब्रह्म भाव में रहते हैं। वो अपने भाव में हमें मिला लेंगे। हमारा फायदा है कि नहीं है? बस गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा ना टस से मस ना हो। हमें और क्या चाहिए? फिर तो वो आप ही हमें ले जाएंगे, अपने आप ही। यही बात देखो अब कह रही हैं, यदि थोड़ा सा भी भेद दिखाई दे तो उसकी द्वैत में स्थिति बन जाएगी। यह ईश्वर एवं जीव में भेद देखता ही रहेगा, फिर उसको भेद दिखता रहेगा हमेशा। वह ईश्वर पुत्र, पैगंबर, तीर्थकर आदि हो सकता है, किंतु स्वयं ब्रह्म रूप नहीं हो सकता। देखो वो चाहे वो ईश्वर पुत्र ही क्यों ना हो, पैगंबर ही क्यों ना हो, अगर उसकी श्रद्धा नहीं है तो वो जितना मर्जी तीर्थ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, कहते हैं वो ऊंचा तो उठेगा, है ना, संसारियों से तो ऊंचा उठेगा, पर उस ब्रह्म में लय नहीं होएगा। हाँ, आकार से नहीं उठेगा, आधार में मिलेगा ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी श्रद्धा नहीं है, कर्तापन है, मैं है, अहंकार है। कैसे बढ़ेगा आगे? आकार से तो वो छूट ही नहीं पाएगा। आकार से छूटेगा नहीं तो आधार में मिलेगा नहीं। फिर वो एक बार ब्रह्म से अद्वैत की स्थिति आ जाने पर उसका फिर संसार में लौटना नहीं होता। एक बार वो एक में खो जाए, उस अद्वैत के साथ मिल जाए, फिर दोबारा उसका आना नहीं होगा। द्वैत्व में लौटने का भय संसारी का हमेशा ही बना रहता है। अब देखो जब तक देह है तब तक अपना पुरुषार्थ चलना है, जीवन पर्यंत। वो तो है ही है ना। देखो तभी तो कहा आत्मज्ञानी को ही सबसे ज़्यादा सजगता है, उसको ही सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करते था, उतने उठ गया लानड़ है वो भी ना तल। जैसे हम कहते हैं ना, हाथी लंघ गए पुछ रह गई है, और पुछ रह गई तो सावधानी ज़्यादा रखनी है। रास्ता थोड़ा है पर सावधानी रख के वो भी निकल जाएंगे हम। ओम तम नमामि हरि